नमस्कार, द कॉलेज पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन के न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल्स का पहला क्वेश्चन क्या है? फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ रॉ मटेरियल प्रोक्यूर्ड एंड सोल्ड बाय अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी ड्यूरिंग जेन 2023। कैलकुलेट द स्टॉक ऑन 31st 2023 यूज्ड इन फीफो। फीफो हम सभी को पता है क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से इन्वेंट्री वैल्यूएशन के न्यूमेरिकल्स को पहले सॉल्व करना सीखेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि 1 तारीख को ओपनिंग स्टॉक हुआ, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक के आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है, डेट मीन्स हम उसको क्या कर देंगे, खाली छोड़ देंगे। अब दूसरा क्या है, हमारा परचेज हुआ 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 15 रुपीज। हम सीधा सीधा सॉल्यूशन करते समय इस चीज को चालू रखते हैं। तो हमारा जो है हमारा क्या है, पहला हम पहले इधर डेट लिख देते हैं 23। क्या हुआ है, हमारा परचेज हुआ है। परचेज हुआ है तो हमारा किसकी तरफ आएगा, रिसिप्ट वाउचर में। रिसिप्ट के अंदर आया 100, कितना हुआ 15 पे, तो ये हमारा कितना बना 1500। अब हमारा 1 तारीख को कोई इशू हुआ नहीं है तो ये हमारा ब्लॉक क्या रहेगा, खाली रहेगा। अब हम क्या करेंगे, सीधा का सीधा बैलेंस में आएंगे। तो बैलेंस के अंदर हम क्या लिख देंगे, अभी हमारा बैलेंस यही है तो हम सीधा सीधा इसको लिख देते हैं बैलेंस में 100, 15 और 1500। हम इसको अभी कर देते हैं इधर से बंद। अब हमारा सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, हमारा इशूड हुआ है 50 यूनिट्स, कितने को, 2 तारीख को। 2 तारीख को क्या हुआ है, इशू हुआ है। तो अब हमारा क्या होगा, ये 14 तारीख को इशू हुआ है तो 14/1/23। अब हमारा इशू हुआ है तो हमारा इशू साइड में जाएगा 50। अब उधर हमारा रेट नहीं लिखा, बट हमारे को पता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में रेट हमारे पास कितना गिवन है 15, तो हम 15 के ही बिहाफ पे इसको करेंगे। तो 15 का रेट लिख देंगे। अब इसके लिए हमारे को कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, हम सभी को इसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो हम फटाफट देख लेते हैं 50 × 50, 750 इसका क्या है आंसर। अब हम बैलेंस में क्या लिखेंगे, अब बैलेंस में हमारे पास क्या बचेगा, क्या बैलेंस में हमारे पास क्या 100 रुपए बचेगा, नहीं, हमने 100 से 50 तो अब इशू कर दिए, तो हमारे पास बचा कितना 50। तो बैलेंस में हम इधर क्या लिखेंगे 50, 15 के रेट पे 750। अब इसको भी हम इधर खत्म कर देंगे। अब हमारा क्या कहते हैं, फोर्थ हमारा क्या है, 18 को परचेज हुआ है 200 यूनिट्स पे। क्या हुआ है, परचेज हुआ है, तो वो हमारा किधर जाएगा, रिसिप्ट के अंदर जाएगा। तो हम इधर क्या लिखेंगे 18/1/23 और हमारा 200 हुआ है, रेट कितना है इधर 20। तो हमारे पास क्या आया 4000 आ गया। अब इधर हम इशू को खाली छोड़ देंगे। अब हमारे पास क्या था, पहले का बैलेंस ये है तो हम इसको तो एज इट इज उतार देंगे 50, 15, 750 और ये वाला अभी हुआ है तो इसको भी हम ऐसे इधर लिख देंगे 220 और क्या है 4000। अब हम इसको कर देते हैं बंद। अब हम आ जाते हैं इस पे, 20 तारीख को क्या हुआ, इशूड हुआ 100 यूनिट्स पे। अब आप इसको देखिए कि जो इशूड हुआ है वो हुआ है 100 यूनिट्स पे, पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हमारा क्या आता है, जो पहले आया है वो क्या होगा, पहले जाएगा। तो पहले क्या आया था हमारे पास, पहला ये 50 का पड़ा हुआ है तो हम इसी को पहले भेज देंगे। 50 का कितने रेट पे था 15, तो हमने ये तो भेज दिया। अब हम इस 200 में से 50 यूनिट्स क्या करेंगे, इधर वापस इशू करेंगे, पर ये वाला जो होगा वो कितने में होगा 20। तो हमारा इसका जो आएगा आंसर क्या है 1000 रुपीज। तो अब हमारे पास क्या चीज बची, 200 में से अगर 50 इधर चला गया तो हमारे पास बचा 150 और कितने पे 20 पे। तो हमारे पास कितना आया 150 × 20 3000। हम सबको इसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि आप भी अपने साथ इसको करते समय कैलकुलेटर को अपने साथ रखें, ठीक है। अब हमारा क्या है, हमारा कौन सी तारीख का था, 20 तारीख का, 20 हमारा हो गया। अब हम आ जाते हैं अपना 25 तारीख को। 25 तारीख को भी क्या है, सेम है, इशूड हुआ है 100 यूनिट्स पे, तो हम क्या करेंगे, इशूड करेंगे 100 यूनिट्स पे। हम इधर डेट डाल देते हैं 25/1/23। 100 पे हुआ है वही 20 के रेट में, क्योंकि हमारे पास इधर बैलेंस बचा हुआ है। तो अब हमारे पास क्या आया 2000। अब हमारे पास हमने 200 था, 200 में से हमने 50 इधर आया तो हमारा बैलेंस बचा था 150। अब 150 में से भी हमने 100
बेच दिए। तो अब हमारे पास कितने बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 50। बैलेंस में क्या बचेगा, 50। ठीक है, ये हमारा बैलेंस में बचेगा। अब हम आ जाते हैं 26 को। 26 को क्या हो रहा है कि परचेज हो रहा है 150 यूनिट्स पे एट द रेट 25 रुपीज। तो हम क्या कर देंगे, इधर 26 23। ठीक है, हमारा परचेज हो रहा है तो हमारा रिसिप्ट में आएगा 150 हो रहा है, कितने पे, 25 पे। 150 मल्टीप्लाई 25 3750। ठीक है, अब हमारे पास जो बैलेंस बचेगा वो कितना होगा, ये जो पहले का 50 था वो तो हम एज इट इज उतार देंगे, 50 20,000। और ये वाला क्या है, अभी जो हमारा आया 150 25 पे आया 3750। इसको कर देते हैं इधर हम 1। अब हमारा आता है 28 को। 28 को क्या हुआ है, हमारा वापस से इश्यू हुआ है 100 यूनिट्स पे। तो हम क्या करेंगे, 28 20, ठीक है, हमारा इशूड हुआ है तो हम 100, अब 100 सीधा 100 लिख लेंगे क्या हम, नहीं, हम क्या देखेंगे, पहले बैलेंस का देखेंगे। बैलेंस में हमारे पास पहले क्या है, 50 कितने रुपए, कितने रेट पे, 20। तो पहले हम इसको नीचे उतारेंगे क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले ही क्या होगा, पहले ही जाएगा। तो हमने क्या करा, इधर पहले लिख दिया 50 20 के उस पे, तो ये पूरा का पूरा गया। अब हमारे को तो 100 यूनिट्स बेचना है, इधर तो अभी 50 हुआ, तो हम क्या करेंगे, ये जो 150 है इधर से भी हम क्या कर लेंगे, 50 इसमें डाल देंगे। और कितने रेट पे मिला ये वाला, 25। ठीक है, 50 मल्टीप्लाई 25, हमारे पास कितना आया ये 1250। तो हमारा जो बैलेंस बचेगा अब कितना बचेगा, 100 25, इधर से क्या आ गया 2500। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था, जो हमारा था, हमने फॉर्मेट ऑफ स्टोर लेजर के अंदर क्या पढ़ा था कि जो हमारा बैलेंस साइड का जो ये हमारा बचेगा, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारा, ये क्लोजिंग स्टॉक। और हमारा इशू साइड का टोटल जो भी होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, COGS कहलाएगा। तो हम पहले इसका टोटल निकाल लेते हैं। हमारा इसका टोटल कैसे होगा, 750 प्लस 750 प्लस 1000 प्लस 2000 प्लस 1000 प्लस 1250। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 6750। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा COGS कहलाएगा। ठीक है, हम इधर का रिसिप्ट का भी कर लेते हैं टोटल, हमने सबका टोटल निकाला तो इसका भी निकाल लेते हैं। 1500 प्लस 4000 प्लस 3750। तो हमारे पास कितना आ रहा है, ये 9250। तो हमारे आज के सेशन में इतना ही। न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन हमने कर लिया है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप मुझको कमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में हम आपको छोटी सी रिवीजन दे देते हैं। इसके अंदर क्या है, बैलेंस क्या हमने निकाला, जो पहले आएगा वो पहले ही क्या होगा, पहले ही जाएगा। और बैलेंस साइड का जो हमारा एंड का बचा हुआ होता है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। और इशू साइड का जो टोटल होता है हमारा, वो हमारा COGS कहलाता है। COGS हम सबको पता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सोल्ड। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।